चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल मतलब एप्लीकेशन ऑफ, हम बोल सकते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रल में पहले डिफरेंस क्या है वो समझें। जब हम इनडेफिनेट इंटीग्रल करते हैं तो आपने देखा है कि हम इसका इंटीग्रल के साथ एक प्लस सी लिखते हैं, क्योंकि ओरिजिनली हमें यह नहीं पता होता कि फंक्शन में कांस्टेंट था या नहीं था। डेफिनेट नाम से ही क्लियर है कि इसमें एक डेफिनेट वैल्यू मिलेगी। जब हम डेफिनेट इंटीग्रल करते हैं तो एक्चुअल में ये इनडेफिनेट का एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है। मान लीजिए मुझे इस बोर्ड का, इस एरिया का, इस ग्राफ का एरिया निकालना है। अब मान लीजिए इस ग्राफ का एरिया निकालना है तो डिफरेंशिएशन में हम सबसे पहले इसे ब्रेक करते हैं। ये वाले पार्ट का मुझे एरिया निकालना था ए बी सी डी, तो सबसे पहले हमने इसको कई सारे पार्ट में डिवाइड किया। डिवाइड किया मतलब पहले डिफरेंशिएट किया, फिर हम इंटीग्रेट करते हैं। तो जब हमको एरिया निकालने की बात की जाएगी तो एरिया किस चीज का निकाला जाएगा, कोई ना कोई तो लिमिट होगी। तो हम इनडेफिनेट की प्रैक्टिस ही इसलिए करते थे कि डेफिनेट के हम कंसेप्ट बना पाए। तो ये जितनी भी स्टेप्स हैं इन सबको ऐड करना है। तो कहां से कहां तक करना है, तो सपोज ये है लाइन x इक्वल टू ए की, सपोज ये है लाइन x इक्वल टू बी की, तो मुझे a से b में इंटीग्रेट करना है। तो a टू b, मान लीजिए कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, तो एफ एक्स डी एक्स, यानी यदि मैं a से b में इस कर्व को इंटीग्रेट करूं तो मुझे ये वाला एरिया मिल जाएगा, ए बी सी डी वाला एरिया मिल जाएगा। इस एक स्टेप को हम dx बोलते हैं। तो इसका एरिया क्या होगा, अब इसका इंटीग्रल मान लीजिए क्या हुआ, एफ एक्स प्लस सी, लोअर लिमिट a, इसे लोअर लिमिट बोलते हैं, इसे अपर लिमिट। सबसे पहले आपने पुट किया अपर लिमिट एफ बी प्लस सी माइनस एफ ए प्लस सी। अब जब ब्रैकेट ओपन किया तो c से c कैंसिल और आपको एक कांस्टेंट डेफिनेट वैल्यू मिली एफ बी माइनस एफ ए। इसलिए इसमें कोई कांस्टेंट नहीं आया, इसलिए इसे डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। एंड रिमेंबर, इनडेफिनेट को तो हम कई बार ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको इंटीग्रल मिल जाएगा, पर डेफिनेट में ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए जब तक इनडेफिनेट पे अच्छा कमांड नहीं होगा हम डेफिनेट के क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से नहीं कर पाएंगे। सेकंड, डेफिनेट इंटीग्रल एक ऐसा चैप्टर है जिसको अगर हम मेथड से करें तो कोई क्वेश्चन हो सकता है 10 मिनट में सॉल्व हो, पर हम थ्रू प्रॉपर्टी करें तो 10 से 15 सेकंड ही लगेगा। तो पहले हम एक बार मेथड को क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज, और फिर उसके बाद हम इसकी सारी ट्रिक्स पे एक साथ डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन लेते हैं। सपोज मैं बोलूं 1 to 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स, बिल्कुल सिंपल, विदाउट एनी प्रॉपर्टी। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे जैसे इंटीग्रल के करते आ रहे थे। तो मैंने क्वेश्चन दिया है 1 to 4 एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट किया तो एक्स स्क्वायर बाय 3 1 to 4। अभी कोई किसी तरह की प्रॉपर्टी नहीं लगा रहे हैं, कांस्टेंट बाहर लिख सकते हैं हम, अंदर हुआ एक्स क्यूब 1 to 4। सबसे पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1/3 4 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 4 का क्यूब इज 64, 1 का क्यूब 1, नेट अमाउंट इज 63/3 मतलब 21। एक और क्वेश्चन लिखते हैं 0 to 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। क्या करेंगे, बिल्कुल वही तरीका जो आप इनडेफिनेट में करते आ रहे हैं। 0 to 1 इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो dx अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, तो ये होगा tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 1 0 to 1। अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट रखी तो tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1। अब देखिए आपके पास tan इनवर्स 2 की वैल्यू नहीं है, आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। tan इनवर्स 1 को हम लिख सकते हैं π/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 0 to π/4 tan स्क्वायर एक्स dx। सबसे पहले ध्यान रखिए अभी अगले 1 घंटे हम केवल उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जिसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाना, बाद में हम इन्हीं को प्रॉपर्टी के थ्रू मिनिमम स्टेप में सॉल्व करेंगे।
सब्जेक्टिव एग्जाम में आपको स्टेप्स वाइज सॉल्व करना भी आना चाहिए। सबसे पहले 0 to π/4 tan स्क्वायर एक्स को जैसे इंटीग्रेट करना सीखा था बिल्कुल वैसे ही लिखिए, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। sec स्क्वायर एक्स को अगर हम देखें, ये लिमिट π/4 है, तो tan x माइनस एक्स 0 to π/4। सबसे पहले अपर लिमिट रखी, tan π/4 माइनस π/4 माइनस ऑफ 0 पुट किया। कोशिश करिए मेंटली कर पाए तो अच्छा है। tan 0 0 माइनस 0 ओवरऑल 0, tan π/4 1, तो आंसर π/1 माइनस π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 0 to π/2 sin 3x इंटू साइन सपोज 4x। राइट, क्या क्वेश्चन है? 0 to π/2 sin 3x इंटू साइन 4x। मल्टीप्लाई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, प्रोडक्ट फॉर्मूला सबसे रेयर केसेस में ही लगाया जाएगा। 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगाइए। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 2 sin a sin b cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। 2 को हम यहाँ पे भी ले जा सकते हैं, तो या तो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड। कोशिश करिए स्टेप्स ये वाली ना लिखें। 2 sin 3x इंटू साइन 4x dx। प्रॉपर्टी लगाई, 1/2 0 to π/2 cos a माइनस बी cos माइनस एक्स माइनस cos a प्लस बी। cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता तो ये हो गया 1/2 0 to π/2 cos x माइनस cos 7x। इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2, बाहर था, बोलिए sin x माइनस साइन 7x बाय 7 0 to π/2। सबसे पहले मैंने इसमें रखा π/2, तो 1/2 sin π/2 माइनस साइन 7 टाइम्स ऑफ π/2 बाय 7 माइनस, जब हम 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0 साइन 0 0, तो वो रिजल्ट 0 हो गया, ना भी लिखें तो चलेगा। अब साइन 7π/2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे ये सोचना है। सोचिए अगर यहाँ 8 होता तो ये 2 कैंसिल हो जाता, तो 4π होता, यानी 2 साइकिल कंप्लीट हो जाती। इसका मतलब ये एंगल हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा जहां साइन निगेटिव होता है, तो इसका मतलब ये मिला 1/2 1 माइनस 1/7, मतलब 1/2 1 प्लस 1/7 8/7 1/2 इंटू 8/7, तो फाइनल रिजल्ट विल बी 4/7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 0 to 2π sin क्यूब x dx। अब इसको करने का एक तरीका तो हमारे पास आगे चल के एक प्रॉपर्टी के थ्रू रिडक्शन फॉर्मूला होगा, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा, और अभी हम इन दोनों से ना करें क्योंकि अभी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं पढ़ा है, तो यहाँ से हम sin 3x से फॉर्मूला लेके आएंगे। sin 3x कितना? 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो sin क्यूब x कितना हो गया? 3 sin x माइनस sin 3x और अपॉन में ये वाला 4। तो आपने लिखा 1/4 0 to 2π 3 टाइम्स ऑफ साइन x माइनस ऑफ साइन 3x। अब क्या होगा? ये हो गया 1/4 0, इसको डायरेक्ट हम इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, तो -3 cos x प्लस cos 3x बाय 3 0 to π। सबसे पहले पाई रख दें,
अब एक चीज याद रखिएगा, cos n पाई इक्वल टू होता है -1 पावर n। अब n इवन होगा या ऑड उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो जैसे यहां पर जब मैं यहां रखूं 1/4, सबसे पहले रखा पाई, तो cos पाई अभी रख देते हैं, cos पाई प्लस cos 3 टाइम्स ऑफ पाई बाय 3 माइनस 3 cos 0 प्लस cos 0 बाय 3। ये कितना हो जाएगा 1/4 माइनस cos पाई -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, cos 3 पाई इज ऑल्सो -1, तो -1/3 माइनस ऑफ ये 1 हो गया, तो 3 प्लस 1/3। सॉल्व करेंगे तो 1/4 ये हो जाएगा 3 माइनस 1/3 माइनस 3 माइनस 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 1/4 इंटू -2/3 यानी नेट रिजल्ट -1/6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 0 टू पाई साइन क्यूब एक्स डी एक्स। क्या क्वेश्चन है? 0 टू पाई साइन क्यूब एक्स डी एक्स। इसको करने के देयर आर 2 मेथड। नंबर 1 एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं, एक साइन 3x के फॉर्मूले से, और आगे जाके तो हम इसको एक रिडक्शन फॉर्मूले से करेंगे जिससे आप मेंटली इसका आंसर दे पाएंगे, जिससे इसको देख के समझ में आ रहा है। पहले 2a वाली प्रॉपर्टी लगेगी, उसके बाद होगा। तो एनीवे अभी अपन उस प्रॉपर्टी में बाद में जाएंगे। अगर मैं इसको मेथड से करूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अभी नहीं लेते, तो साइन 3x का फॉर्मूला होता है 4 साइन क्यूब एक्स माइनस 3 साइन एक्स, सॉरी 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। यहां से हम साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकालें तो 4 साइन क्यूब एक्स इक्वल टू हो गया 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। अब क्या होगा? साइन क्यूब एक्स अकेले की बात करें तो साइन क्यूब एक्स हो गया 1/4 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो अब यहां पर क्या होगा बोलिए? अगर मैं इसको लिखूं तो 0 टू पाई 1/4 हम बाहर लिख लेते हैं, 0 टू पाई 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या होगा? 1/4 0 टू, अब इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते हैं, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स हो गया तो माइनस 3 कॉस एक्स। अच्छा यहां पर माइनस कॉस 3x बाय 3 आएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया कॉस 3x बाय 3 0 टू पाई। सबसे पहले हम यहां पर 1/4 पाई रख दें, कॉस पाई प्लस कॉस 3 पाई बाय 4, ओ सॉरी 3 पाई बाय 3 माइनस, जब 0 रखूंगा तो 3 कॉस 0, एक ये माइनस पहले का है, प्लस कॉस 0 बाय 3। अब कॉस 3 पाई बाय की वैल्यू क्या होती है अगर ये समझना तो याद रखिएगा, कॉस n पाई होता है -1 पावर n इंटू बस -1 पावर n। यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि n की वैल्यू 0 रख दो तो कॉस 0 1, कॉस पाई -1, कॉस 2 पाई 1, कॉस 3 पाई, देखो 3 ऑड है -1, इस तरह से चलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कुछ मुझे मिलेगा -1 तो ये 3 हो गया, और ये -1 तो -1/3 माइनस ऑफ -3, और ये हो गया cos 0 1 तो 1/3। अगर इसको हम ओपन करें तो 1/4 3 -1/3 प्लस 3 -1/3, 3 प्लस 3 हुआ 6, तो 1/4 6 माइनस 2/3, राइट, 6 माइनस 2/3 एलसीएम लिया तो 18 माइनस 2 16/3, 4 से कैंसिल, तो नेट रिजल्ट विल बी 4/3। नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 0 टू 4 dx अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अगेन सेम अप्रोच, इसकी सबसे पहले हम परफेक्ट स्क्वायरिंग करें।
परफेक्ट स्क्वायरिंग करेंगे तो 0 to 4 dx अपॉन इंडेफिनेट में आपने बहुत अच्छे से परफेक्ट स्क्वायरिंग सीखी है। ए स्क्वायर 2a के बाद जो बचे उसे b बोलते हैं, यहाँ 1 आएगा तो 1 का स्क्वायर, मतलब आप इसको ऐसा लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 प्लस 2, क्या होता 0 to 4 dx अपॉन रूट ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर, 2 को हम रूट 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब अगर मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊं तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रल लगेगा, जो कि होता है लॉग ऑफ सबसे पहले बात करें x प्लस 1 प्लस रूट ऑफ सेम एक्स स्क्वायर प्लस वापस सेम लिख दो 2x प्लस ऑफ 3, क्या होता है फॉर्मूला एक्स लॉग x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हमने वापस वही लिख दिया, लिमिट दी है 0 to 4। सबसे पहले 4 लिमिट रखें, तो 4 लिमिट रखा तो हुआ लॉग 5 प्लस 4 प्लस 1 5, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 8 24 प्लस 27 माइनस ऑफ, जब हम 0 रखेंगे तो यहां से मिलेगा 1 और यहां से मिलेगा रूट 3। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये होगा लॉग ऑफ 5 प्लस 3 रूट 3 माइनस 1 माइनस रूट 3, यानी फाइनली मुझे ऐसा कुछ मिलेगा लॉग ऑफ, बोलिए कितना, अच्छा यहां पर m माइनस n लिखना था, वो उसको अलग लेना था अपने को, ये तो ठीक लिखा था। यहां पर यह आएगा लॉग 4 रखा, सबसे पहले 4 रखा तो 4 प्लस 1 5, 4 रखा तो 16 प्लस 8 24 प्लस 27 माइनस ऑफ लॉग ऑफ, जब 0 रखेंगे तो क्या होगा, यहां पर मिलेगा 1 और ये मिलेगा रूट 3। अब क्या होगा, ये इसको हम ऐसा लिख सकते हैं लॉग 5 प्लस 3 रूट 3 माइनस लॉग 1 प्लस रूट 3, या फाइनली लॉग m बाय n से हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं लॉग ऑफ 5 प्लस 3 रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3। नोट डाउन।